आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की जो जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराया गया है उसके तहत सामाजिक विज्ञान विषय का सेट 3 का 2 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम लोग। मैं रुपेश कुमार RK+2 स्कूल हिरनपुर पाकुड़ में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। मेरे द्वारा ये डिस्कशन कराया जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर, इससे पहले हम लोग 30 मल्टीपल क्वेश्चंस का डिस्कशन इस सेट का कर चुके हैं। तो हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 31 पर, जो इतिहास विषय का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं? दांडी यात्रा यानी जान ले हम लोग, इस दांडी यात्रा को हम लोग नमक कानून भी कहते हैं, कृषि नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, या इस मार्च को हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किया गया था। ठीक, तो यानी दांडी यात्रा यानी नमक कानून के विरोध में, जो नमक पर टैक्स लगाया गया था उसके विरोध में गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चलकर गुजरात के समुद्र तक दांडी तक वो जो पदयात्रा किए, जो 12 मार्च से निकले और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गुजरात के समुद्र तक दांडी तक गए और वहां जाकर उन्होंने जो नमक कानून को तोड़ा, उस यात्रा को कहते हैं हम लोग दांडी यात्रा, या इसको कहते हैं हम लोग नमक सत्याग्रह भी। तो ये गांधी जी द्वारा किया गया और यही दांडी यात्रा यानी दांडी जो है वो गुजरात में समुद्र तट का इलाका है, जहां के गांधी जी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से निकल कर गए थे। इसको कहते हैं हम लोग दांडी मार्च। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट हम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉलेट एक्ट यानी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? तो सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आयोग का गठन किया गया, कमिटी का गठन किया गया, उन्होंने जो सिफारिशें की, उस सिफारिश को जब ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल से पारित किया गया, उसको कहते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट। यानी 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन उभर रहा था, उसको कुचलने के लिए जो कानून बनाया गया, उसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। अब हम लोग आए 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खनिज क्या है? ठीक, तो खनिज क्या है? खनिज जानते हैं कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वह अकार्बनिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, जिसकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। जैसे खनिज होता है हमारा लौह, है ना, आदि आदि। तो ये सब हमारा क्या है, कहलाता है खनिज कहलाता है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग 34 नंबर पर, ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय से आपका क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पाद, शॉर्ट में कहते हैं GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है? ऐसे जानिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी आपका अगर ये घर है, घर में 2 गो 4 गो अलग मान ले, 2 गो ऊपर में किराएदार भी है, तो घर में चोर घुसा और जितना पैसा आपका और किराएदार का लेकर चला गया, वो है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, घर का एक तरह का। तो उसी तरीके से कहें किसी देश का परिभाषा कहते हैं एक्चुअली, किसी देश की भौगोलिक सीमा, जो हमारा देश है बोले अपना देश या दूसरा देश का भी, जो देश का लेंगे, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर 1 वर्ष की अवधि में, जहां से भी हम वर्ष का गणना करें, अपने यहाँ जनरली वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसके योग को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यानी किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित
सभी वस्तुओं और सेवाओं का, सेवा वस्तु तो समझ रहे हैं, मालिक कुर्सी बनाए, वो वस्तु है, उसको 400 रुपया में बेच दिए, वो वस्तु है। सेवा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब बुखार हो गया, देखिए वो सेवा दिए, आपको देखकर बताया बुखार हो गया, दवा लिख दिए, 400 रुपया उनको भी फीस दिए, वो सेवा है, वो भी जुड़ेगा। तो वो उसका मुद्रा में मूल्य लगाएंगे, जब उसको टोटल जोड़ देंगे तो कहलाएगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद। हमारे यहाँ विदेशी कंपनियां भी काम कर रही है, जितना वो वस्तु सेवा का उत्पादन किया बेचा, वो भी हमारा कहलाएगा सब मिलाकर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक। विकेंद्रीकरण, अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो है विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो विकेंद्रीकरण ऐसे जाने, केंद्रीकरण मतलब एक जगह एक हाथ में सत्ता का आ जाना कहलाएगा केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण इसका विपरीत है, यानी सत्ता का बंटवारा अलग अलग जगह पर हो जाए। तो यानी विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न हाथों में हो जाए, इसको कहेंगे हम लोग विकेंद्रीकरण। ठीक। हमारे यहाँ भी विकेंद्रीकरण अपने देश में जाने, तो अपने देश में विकेंद्रीकरण का मतलब है अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, एक है हमारा केंद्र सरकार, दूसरा है हमारा राज्य सरकार, तीसरा है हमारा स्थानीय स्तर की सरकार। सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब ये स्थानीय स्तर की सरकार जो है, इसको ज्यादा जोर देकर कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। और जाने ये क्वेश्चन आपको दूसरे रूप में भी आएगा कि जो हमारा स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक ना, स्थानीय स्तर की सरकार को। अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पर, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या क्या है? राजनीतिक दल, ये चैप्टर हमारा सिविक्स से है क्वेश्चन, राजनीतिक दल चैप्टर से। राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या क्या है? जाने कोई भी लोकतांत्रिक देश है, वहां राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य होता है हमारा देश में शासन सत्ता को संभालना, चुनाव लड़ना, जनमत का निर्माण करना, देश के लिए नीतियां और कार्यक्रमों का तय करना, आदि आदि। तो यहाँ पर जो चीज है, जनता का समर्थन प्राप्त करना, राजनीतिक दल जनमत निर्माण करना, नीतियों कार्यक्रमों को तय करना, ये सब राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगला क्वेश्चन पे आए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पर, और 37 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है हमारा अर्थशास्त्र विषय से। अर्थशास्त्र विषय से है स्वयं सहायता समूह, है ना, स्वयं सहायता समूह यानी SHG से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह यानी ऐसा अपना स्वयं का सहायता करने के लिए हम लोग समूह बनाए। तो कौन बनाएगा? बड़ा लोग तो शक्तिशाली है, उनको जरूरत नहीं है, लोन लेना हो बैंक में जाएंगे तुरंत मिल जाएगा उनको, अन्य जगह से मिल जाएगा, बहुत ज्यादा संपत्तियां, बनाने का जरूरत पड़ेगा किसको? ज्यादातर गरीब लोगों को। तो ये जो गरीब लोग खास कर उनको ऋण नहीं मिलता है बैंकों से आदि से, तो वो लोग 15 से 20 व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं का स्वयं सहायता समूह ज्यादा चर्चा में रहा। तो 15 से 20 व्यक्ति मिलकर एक ऐसा अनौपचारिक समूह, कोई औपचारिक नहीं है, वो अनौपचारिक समूह बनाते हैं जो अपनी वित्तीय जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह। मान ली 20 लोग एक संस्था बनाए, वो लोग अपनी छोटी छोटी बचत डेली 20 रुपया कर जमा कर रहे हैं, उन पैसों को एक साथ वो बैंक में मॉर्गेज के रूप में रखकर अपने लिए लोन लेता है। और वो मान ले सब लोग, सब महिलाएं खरीदी अपना मशीन, सिलाई का काम करने लगी, उससे वो प्रोत्साहन मिलता है, वो आगे बढ़ जाती है। ऐसे समूह को कहते हैं स्वयं सहायता समूह। ये बांग्लादेश में ज्यादा अच्छा काम किया, और बांग्लादेश में से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रवर्तक बने मोहम्मद यूनुस, जो भी बांग्लादेश के शासक है। ठीक, उन्हीं को भी विद्रोह के बाद सत्ता पर बिठाया गया। तो स्वयं सहायता समूह। अब हम लोग जो हमारा सड़क परिवहन का प्रमुख गुण बताइए, 38 नंबर क्वेश्चन है, इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन जाने, परिवहन का विभिन्न साधन है, परिवहन के विभिन्न साधन है, जैसे एक है हमारा सड़क मार्ग, दूसरा है हमारा रेल मार्ग, तीसरा है हमारा वायु मार्ग, चौथा है हमारा जल मार्ग,
ऐसे एक परिवहन का और साधन है हमारा पाइपलाइन यानी पाइप मार्ग। अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि पाइप के जरिए पाकुड़ और आसपास के जगह पर पानी लाने का प्रयास हो रहा है गंगा से। तो ये जो परिवहन के अन्य साधन है बहुत सारे, उसमें से हमको जानना है सड़क परिवहन का आखिर क्या क्या विशेषता है। तो सड़क परिवहन जाने, सड़क परिवहन निर्माण का लागत कम होता है। रेल मार्ग बनाएंगे, वायु मार्ग बनाएंगे, बहुत ज्यादा निर्माण में लागत पड़ेगा। सड़क निर्माण में उसके तुलना में लागत हमारा क्या होता है, बहुत कम पड़ता है। रेल मार्ग से आए, पाकुड़ स्टेशन में उतरेंगे, जाएंगे हम हिरनपुर, अमड़ापाड़ा, तुड़ाई, जो भी जगह हमको जाना पड़ेगा किससे से, सड़क मार्ग से। हर जगह रेल या वायु मार्ग नहीं पहुंचेगा। प्लेन से उतरे देवघर में या कलकत्ता में, आएंगे हम लोग पाकुड़ किस्से से, तो यही सड़क से। तो ये जो सड़क मार्ग है हमारा, यानी जो हमारा सड़क परिवहन है, वो आम लोगों के पहुंच में होता है। सब कोई प्लेन में नहीं जाएंगे, है ना, और जगह जगह जोड़ता है। सड़क मार्ग हम लोग उबड़ खाबड़ जमीन पर भी बना सकते हैं, जबकि रेल मार्ग को बनाना वहां आसान नहीं है। मान लीजिए कहीं पर पर्वत है, वहां घुमावदार रास्ता बना देते हैं। रेगिस्तानी भाग है, वहां भी सड़कों का जाल है, देख रहे हैं। मैदानी भाग में सड़क बनाना आसान है। तो ये जो सड़क मार्ग का विशेषता, किसको कहीं भी बनाया जा सकता है आसानी से। अगले वीडियो में हम लोग इसी सेट 3 का सेक्शन सी का पार्ट देखेंगे। ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। संभावना ये व्यक्त करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा।